नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव के एक ऐसे अद्भुत और तेजस्वी अवतार की कथा सुनेंगे जिसने ज्ञान के अभिमान में चूर देवराज इंद्र के घमंड को भी पल भर में तोड़ दिया था। जी हाँ, आज हम श्रवण करेंगे भगवान शिव के अवधूत इस अवतार की परम कल्याणकारी कथा और उनकी महिमा का वर्णन। तो आइए नंदीश्वर जी के मुख से सनत कुमार जी को सुनाई गई इस अद्भुत लीला में हम भी गोता लगाते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूत अवतार नामक अवतार का दिव्य वर्णन सुनो, जिसने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। बात पुराने समय की है। एक बार देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं और अपने गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उधर भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं, वे बृहस्पति और इंद्र के इस शुभ आगमन की बात जान गए, परंतु उन्होंने मन ही मन उन दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वे तुरंत एक अवधूत का वेश धारण कर लेते हैं। अवधूत का यह रूप कैसा था? उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वे दिगंबर थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान इतने तेजस्वी थे कि उनके तेज के कारण वे महाभयंकर जान पड़ते थे, किंतु भयंकर होने पर भी उनकी आकृति, उनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा था। भगवान शिव यही अवधूत के वेश धरकर कैलाश जाने वाले मार्ग को रोककर बीच रास्ते में ही खड़े हो गए। जब बृहस्पति और इंद्र शिव जी के धाम के समीप जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के ठीक बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने देवराज होने का, अपने पद और अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था और अपने इसी गर्व के अंधकार में वे यह नहीं जान सके कि यह तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं। इंद्र ने मार्ग में खड़े उस अवधूत पुरुष से पूछा, अरे तुम कौन हो? इस नगन अवधूत वेश में यहाँ कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? ये सब बातें ठीक ठाक बताओ, देर न करो, यह बताओ। भगवान शिव अपने स्थान पर ही या इस समय कहीं और गए हैं? मैं देवताओं तथा अपने गुरु जी के साथ उन्हें भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के इस प्रकार बारंबार पूछने पर भी वो महान कौतुक करने वाले, वो अहंकार को हरने वाले महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न बोले। वे बस चुप ही रहे। अब तो अपने ऐश्वर्य पर घमंड रखने वाले देवराज इंद्र को रोष आ गया, क्रोध चढ़ गया। उसने उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा, अरे मूढ़, अरे दुर्मते, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे अभी विरज से मारता हूँ, देखता हूँ आज कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए अपना भयंकर व्रज उठा लिया। लेकिन यह क्या, यह देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस व्रज का श्वेतन कर दिया, यानी उसे वहीं का वहीं जड़ कर दिया, रोक दिया। इंद्र की बाहें हवा में ही अकड़ गईं, वह चाहकर भी व्रज का प्रहार न कर सका। और तभी वह अवधूत पुरुष यानी भगवान शिव तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से ऐसे प्रज्वलित हो उठे मानो वे अपनी आंखों से ही इंद्र को जलाकर भस्म कर देंगे। वे अपनी भुजाओं के अकड़ जाने के कारण देवराज इंद्र क्रोध से जलने लगा, ठीक उसी सर्प की भांति जिसका पराक्रम किसी ने मंत्र बल से रोक दिया हो। परंतु देवगुरु बृहस्पति तो परम ज्ञानी थे। जैसे ही बृहस्पति ने उसे अवधूत पुरुष को अपने ही दिव्य तेज से प्रज्वलित होता देखा, वे तत्काल ही वह समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो साक्षात भगवान हर हैं, ये तो स्वयं महादेव हैं। फिर क्या था, वे तुरंत हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति करने के बाद उन्होंने घबराए हुए इंद्र को भगवान शिव के चरणों में गिरा दिया। हे महादेव, हे दीनानाथ, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, कृपा कीजिए आप इसका और मेरा, हम दोनों का उद्धार करें। हे प्रभु, हम दोनों पर क्रोध नहीं, प्रेम करें। महादेव, इस शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। देखिए आपके ललाट से, आपके मस्तक से यह तो भयंकर आग प्रकट हुई है, यह इन्हें जलाने के लिए आ रही है, इन्हें बचाइए प्रभु। देवगुरु बृहस्पति की यह करुण पुकार सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा के सागर भगवान शिव हंसते हुए बोले, भला अपने नेत्र से रोष के कारण बाहर निकली हुई इस अग्नि को मैं पुनः वापस कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या कोई सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुल को कभी भी फिर से ग्रहण करता है? बृहस्पति जी बोले, हे देव, हे भगवान, भक्त तो सदा ही आपकी रक्षा के पात्र होते हैं। आप तो भक्त वत्सल्य हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। कृपा करके अपने इस नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को, इस अग्नि को कहीं और डाल दीजिए। तब भगवान रुद्र ने कहा, हे देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उत्तम वर देता हूँ।
क्योंकि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। रही बात इस अग्नि की, तो मैंने ललाट के नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है, इसे देवता भी सहन नहीं कर सकते। अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को कोई पीड़ा न दे सके। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने उसे क्षार समुद्र में यानी खारे पानी के महासागर में फेंक दिया। और देखिए, वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह प्रलयकारी तेज तत्काल एक बालक के रूप में बदल गया। यही बालक, चूंकि वह सिंधु सागर से जन्मा था, इसीलिए वह सिंधु पुत्र कहलाया और जलंधर नाम से विख्यात हुआ। और फिर बहुत बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी बन बैठे इसी जालंधर का वध भी किया था। अवधूत का रूप धरकर इंद्र के अभिमान को तोड़कर और जालंधर को उत्पन्न करके ऐसी सुंदर लीला करने के बाद लोक कल्याणकारी भगवान शंकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही सभी देवता भय से मुक्त होकर अत्यंत सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भयंकर भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी हुए। वे जिस कार्य के लिए आए थे, यानी भगवान शिव के दर्शन पाने, वह दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और फिर इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट गए। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुम्हारे परमेश्वर शिव के अवधूत अवतार नामक का वर्णन किया है। यह अवतार दुष्टों को दंड देने वाला और भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान सुनने वाले के समस्त पापों का निवारण करने वाला है। यह कथा यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाली है। जो कोई भी भक्त प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करता है और अंत में भगवान शिव की परम गति को यानी शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने जाना कि कैसे भगवान शिव ने अवधूत का रूप धरकर देवराज इंद्र के अभिमान का नाश किया और कैसे उनके क्रोध के तेज से महापराक्रमी असुर जलंधर का जन्म हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अभिमान, चाहे वो पद का हो, शक्ति का हो या ज्ञान का, वह पतन का कारण ही बनता है। शिव पुराण की यह दिव्य ज्ञान गंगा ऐसे ही बहती रहेगी। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का स्मरण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।